गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वचन, जो इंग्लिश में नंबर कहलाता है। जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल आप पढ़ते आए हो इंग्लिश में, तो वही है हिंदी में वचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन होता है हिंदी में। जैसे लड़की ने गीत गाया, एक वचन हो गया। लड़कियों ने गीत गाए तो बहुवचन। तो लड़कियों ने तो गाए हो गया, लड़कियों ने गीत गाया नहीं होगा, लड़कियों ने गीत गाए हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस ही पूरा चेंज हो जाता है। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, चिड़िया पेड़ से उड़ गईं, मतलब एक चिड़िया का अगर हम बहुवचन कहें तो आप चिड़िया का चिड़ियों नहीं लिखेंगे, चिड़िया लिखेंगे। पेड़ से उड़ गई हो जाता है। इस तरह से ये बहुवचन होता है। तो जैसे कि आप बाईं ओर देख रहे हैं, किसी वाक्य में किसी एक वस्तु या प्राणी का पता चल रहा है, और जबकि दाईं ओर वाक्य में अधिक वस्तु और प्राणी का पता चल रहा है, तो यही है वचन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, या संख्या के होने का बोध हो कि एक संख्या है या कई संख्या है। अब है वचन की पहचान या वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? दो वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो, एक वचन कहलाता है। और बहुवचन वो होता है जिसमें वस्तु के एक से अधिक, मतलब 2, 4, 5 उससे अधिक, एक से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़की, किताब, ये सब एक वचन है, लेकिन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, बहुवचन। जैसे लड़की है तो लड़कियां हो जाएगा, किताब है तो किताबें हो जाएगा, इस प्रकार से। या मिठाई है तो मिठाइयाँ हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो मिठाइयाँ बनी हुई है, तो इस प्रकार से। अब है वचन की पहचान हम कैसे करेंगे? तो संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से वचन की पहचान होती है। जैसे कि संज्ञा है तो बालिका, संज्ञा में क्या है? बालिका पुस्तक पढ़ती है, तो बालिका पढ़ती है तो एक वचन हो गया। सर्वनाम है मैं जा रहा हूँ, एक वचन हो गया। मैं अकेला हूँ, कुत्ता भौंक रहा है, एक वचन हो गया। लेकिन बालिकाएं, अगर बालिका से बालिकाएं हो जाए, पुस्तकें पढ़ती हैं हो जाएगा, तो बहुवचन हम जा रहे हैं। तो मैं और हम बहुवचन हो जाता है। कुत्ता की जगह कुत्ते हो गया, भौंक रहे हैं हो गया, है नहीं होगा, तो इस तरह से ये बहुवचन हो जाएगा। अब हम इसके अभ्यास देखेंगे कि अभी तो हमने पढ़ लिया कि वचन क्या होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। अब हम अभ्यास देखेंगे। कोश में दिए गए शब्दों में सही शब्द का चयन कर उसका बहुवचन रूप लिखिए। गीता के पास कई, तो कई साड़ी की जगह कई साड़ी है, एक वचन है, लेकिन कहा है कि इसका बहुवचन रूप, तो साड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ियाँ। और लड़के कई हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? गेंद। तो गेंद का तो गेंद ही रहेगा, गेंद से खेलने, एक ही गेंद से खेलेंगे, कई गेंद से तो कई लड़के नहीं खेलेंगे, तो गेंद ही रहेगा। गीता के पास कई साड़ी है, तो भी बहुवचन हो जा रहा है, कई साड़ी है। और कई साड़ियाँ हैं, यहाँ पर साड़ी हैं लिखा है, इसलिए साड़ियाँ हो जाएगा। अब है पर नाम लिखो, बहुवचन बनाना है, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकों। अमित क्या खाता है? मिठाई, तो अमित बहुवचन बना के लिखना है, तो मिठाइयाँ खाता है, इस प्रकार से। अब है क्वेश्चन है वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, और एक वचन व बहुवचन शब्दों के 4 उदाहरण दीजिए। ये आपको उदाहरण अपने से देना है, ये क्वेश्चन आपको बुक में से अपने से लिखना है। अब है एक वचन व बहुवचन शब्दों को रेखा से मिलाइए। जैसे एक रेखा से मिला के दिखाया गया, उसी तरह आपको यहाँ मिलाना। सीटी का क्या हो जाएगा? सीटियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, इस प्रकार से आपको मिलाना है। ये सारे एक्सरसाइज कर देना है। फिर है वचन बदलिए। बहुवचन दिया हुआ है बच्चे, तो एक वचन क्या होगा? बच्चा। बहनें हैं तो बहन हो जाएगा, इस तरह से। नदियाँ हैं, नदी हो जाएगा। पत्रिकाएं हैं तो पत्रिका हो जाएगा। तोते हैं तो तोता हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ कविता, रचना, कीड़ा, पैसा, पुस्तक दिया हुआ है, तो आपका उसको बहुवचन बना देना है। अब है
निम्नलिखित एक वचन व बहुवचन को उपयुक्त स्थान पर पहुंचाइए। जो एक वचन है वाले शब्द हैं उसको एक वचन में आप लिख देंगे, जो बहुवचन वाले शब्द हैं बहुवचन में लिख देंगे। इसी तरह एक वचन और बहुवचन वाले शब्द ढूंढ ढूंढ के इस इंडेक्स में फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेंगे और मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम होता क्या है? जो कि संज्ञा के शब्द पर प्रयुक्त होता है वही शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे अध्यापिका ने, यहाँ आप देख रहे हैं गद्यांश लिखा है, अध्यापिका ने बालक को पाठ पढ़ाया। अब अध्यापिका ने कहा कि अगर कोई बालक शैतानी करेगा तो अध्यापिका बालक को दंड देगी। अध्यापिका बालक की शिकायत भी करेगी। अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि छात्रों का पाठ पढ़ लें। तो इस तरह से आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अध्यापिका ने बालकों को पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि, अध्यापिका की जगह क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा कि अगर कोई बालक शैतानी करेगा तो वह उनको दंड देगी। अध्यापिका वह उनकी शिकायत भी करेगी। उन्होंने उनसे कहा, छात्रों की जगह क्या हो जाएगा? उनसे कहा कि वे अपना पाठ पढ़ लें। तो इस तरह से अब यहाँ पर यदि इस गद्यांश को पढ़ें तो अध्यापिका, बालक तथा छात्र शब्द का प्रयोग बार बार अटपटा सा है। तो और हमने पढ़ा तो भी आपको अटपटा लगा होगा। तो इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें तो गद्यांश इस तरह होगा कि अध्यापिका ने बालक को पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बालक शैतानी करेगा तो वह उसे दंड देगी, वह उसकी शिकायत भी करेगी। उन्होंने कहा कि वे अपना पाठ पढ़ लें। तो इस तरह से गद्यांश में आए उन्होंने, वह, उनके, अपना आदि शब्द भाषा में प्रवाह लाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा देना हो तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह इत्यादि। इस तरह से आपने जाना कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सभी नामों अर्थात संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। इस तरह से कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। कितने भेद हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है तथा तीसरे व्यक्ति के अपने लिए तथा सुनने वाले के लिए करता है। जैसे मैं अपने लिए करूं कि मैं जा रही हूं, तो जैसे वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ, या मैं कहीं जा रही हूँ, या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी आए हैं, या वह घर ताई जी का है, वे घर में नहीं हैं। इस प्रकार से जो कि कर्ता अपने लिए करता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, वह तुम्हारी घड़ी है, इस प्रकार के शब्द। अब है अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता है। जैसे कि छत पे कौन है, या दीवार के पीछे कोई छुपा तो नहीं है, अरे कहीं ये बात किसी से ना कहना। ऐसे शब्द जिसमें पता न चले कि कौन है, या कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक, जहाँ पे निश्चित ना हो कोई, वो अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक वो सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक। जैसे यह कांच किसने तोड़ी, तुम्हारा नाम क्या है, इस प्रकार। अब है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं अपने आप काम करूँगी, या मैं अपना काम अपने आप करूँगी, या मैं अपना काम अवश्य करना चाहती हूँ, या मुझे अपना काम अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो कर्ता कि अपना काम हमें अपने आप करना चाहिए। या तो
अगर संबंधवाचक सर्वनाम के लिए कहा जाएगा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का दूसरे से संबंध बताते हैं। मतलब वो शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो बोएगा वैसा काटेगा। मतलब हम लोग कहते हैं ना, डांटते हैं जब आप लोग को तो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो जो संबंध कि नहीं पढ़ोगे, एग्ज़ाम का तुमसे रिलेशन है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो ऐसी बात कहते हैं ना, तो यही है। या कहा जाता है जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ऐसे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस प्रकार के शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइजेस की करेंगे। दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्द छांटकर उपयुक्त स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पर सर्वनाम जो होगा, तो आप यहाँ सर्वनाम दिया हुआ है ना, तो यहाँ आप चुन करके भरेंगे कि जो शब्द सर्वनाम है, इसमें से संज्ञा नहीं भरेंगे, सर्वनाम। जैसे जो, हमें, तुम्हें, तू, कौन, अपना, कोई, इसे, मैं या उसे, तुम, वह, सो, इस तरह से आप अपने आप करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आंसर आपको यहीं बुक में से करना होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण देकर बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। अपने लिए प्रयोग में आने वाले 4 सर्वनाम शब्द लिखिए। अपने लिए आने वाले सर्वनाम शब्दों से कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ, हमें, इसे, आप, मेरे, मुझे, कहाँ, उसने, वह, कुछ। इस तरह से आपको यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसको कंप्लीट करना है अपने आप। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके यहाँ आप देख रहे हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको कंप्लीट करना है सारे को और मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज ये ख़त्म हुई, 2 चैप्टर आपका ख़त्म।